दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आज आपके सामने 71st प्रीलिम्स का कट ऑफ लेके आ गए हैं। बहुत ही साइंटिफिक वे में हम लोगों ने कट ऑफ को कैलकुलेट किया है। और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, आप जाके देख लीजिएगा पिछले साल वाला 70th में 17वीं बीपीएससी में हम लोगों ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वो एकदम एक्यूरेट था। तो हम लोग थोड़ा सा मेथोडोलॉजी को पहले समझेंगे, उसके बाद में हम आपके सामने में कट ऑफ डिस्प्ले कर देंगे। देखिए, इसमें हम लोगों ने 70th बीपीएससी को कंसीडर नहीं किया है कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि वो एक आउटलायर एग्जाम था। वहाँ अगर देखिएगा री एग्ज़ाम हुआ, फिर डिफ़िकल्टी जो था वो डिफ़िकल्ट अलग तरीके का था, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़िकल्टी था वो अलग था, वन लाइनर टाइप का था एग्ज़ाम वो। तो 71st जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसका डिफ़िकल्टी जो है वो 68th और 69th टाइप का है। अगर हम कंपेयर करें डिफ़िकल्टी का स्टैंडर्ड, तो इस टाइप का है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस शुरू हो गए थे आना, और इस बार भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, लेंदी पेपर था, राइट? तो 68th और 69th को हम लोगों ने बेस बनाया है, और आप लोग का जो इनपुट आया है, जो हम लोगों ने पोलिंग वगैरह कराया था, उसको हम लोगों ने इनपुट मान के तब हम आपके सामने में कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर 68th की बात करें तो वैकेंसी कितना था दोस्तों? 324। 69th में 475 था। और मेंस क्वालिफाइड कितने हुए थे? 68th में 3590 और 69th में 4037। तो रेशियो अगर देखिएगा कि कितना वैकेंसी है और कितना मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसमें 11 टाइम्स के अराउंड में लिया गया था मेंस के लिए, और इसमें 9.5 टाइम्स लिया गया था। मतलब अगर 324 है तो इंटू 11 कीजिएगा लगभग, तो ये आ जाएगा, और 475 इंटू 9.5 कीजिएगा तो 4037 आ जाएगा। तो मतलब लगभग 10 गुना लेती है बीपीएससी, जितना भी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना लेती है। अब देखिए, 71st बीपीएससी में अराउंड 1250 वैकेंसी है, तो इंटू 10 अराउंड करेंगे तो 12,000 के आसपास में आता है, 12,500 होता है, लेकिन ठीक है, 12,000 हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 12,000 लोगों को इसको मेंस लिखवाना है, तो कितना अब कट ऑफ जाएगा? पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 68th बीपीएससी का कट ऑफ कितना गया था। जनरल का अगर देखिएगा तो 91 गया था, अनरिजर्व फीमेल का 84, उसके बाद में बीसी का 87.75, ईबीसी का 86.50, उसके बाद में आप एससी का देखिएगा 79.25, एसटी का 74, इस तरीके से। और 69th में 91.67, एससी का 75, एसटी का 79, बीसी का 88.67, तो इस तरीके से कट ऑफ गया है। ये सब को हम लोग बेस बना के, और जो आप लोग का इनपुट आया है पोलिंग में, उसको बेस बना के हम लोगों ने एक मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली देखिए इसको बेल कर्व हम लोग कहते हैं। लाइफ में जनरली चीज़ें ना बेल कर्व को फॉलो करती है, ठीक है? कि मतलब बहुत ही ख़राब और बहुत ही अच्छा बहुत कम लोग होते हैं, और मिड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जनरली लाइफ में चीज़ें बेल कर्व ही फॉलो करती है दोस्तों। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने यूज़ किया है। परसेंटाइल, पास रेट, जेड स्कोर, शिफ्ट, ये सब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये सब तरीका है। तो ये सब जो है ना हम लोगों ने पूरा प्लॉट किया है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितना जो है पास रेट है एग्ज़ाम देने में, ठीक है, परसेंटाइल कितना है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करके और तब आपके सामने में कट ऑफ हम लोग लेके आ रहे हैं। और बहुत ही हम लोग श्योर शॉट हैं कि इसी के आसपास में कट ऑफ जाएगा। ज़्यादा वेरिएंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं, मे बी एक्यूरेट ही जाए। हम लोग का तो यही मानना है कि एकदम एक्यूरेट जाएगा, बट ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट ये हम लोग का कट ऑफ प्रेडिक्शन है दोस्तों। अगर यू आर मेल की बात करें तो 82 टू 85 जाने वाला है। हम लोग का हंच जो है वो 83 पे है। 83 जो है एग्जैक्ट हो सकता है कि चला जाए, आपको प्लस माइनस 0.5 ऐसा हो सकता है, बट रेंज अगर आप देखेंगे तो 82 टू 85। फीमेल की दोस्तों अगर बात करें, देखिए अभी जो 35% जो डोमिसाइल वाला जो हुआ है कि जो बिहार की डोमिसाइल्ड वीमेन है उन्हीं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये 71st में लागू होगा कि नहीं, इस पे अभी थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि अगर आप देखिएगा 71st का फॉर्म, नोटिफिकेशन, ये सब पहले ही भरा गया था, और उसके बाद में ये ऑर्डर आया है कि भाई रिजर्वेशन वाला कि 35% डोमिसाइल वो बिहारी डोमिसाइल्ड वीमेन को ही मिलेगा। तो फॉर्म पहले भरा गया, अब उसमें बहुत सारी बिहारी महिलाएं भी दे दी, जो बाहर में रहती, उन्होंने दे दिया कि यहाँ पे रेसिडेंस नहीं है। अब वो तो वंचित हो जाएंगी, है ना? तो इस वजह से, और जनरली क्या होता है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो ये होता है कि यू कैन नॉट चेंज द प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है? तो पूरा जो एक आपका प्रोसेस है वो सेम रहना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, वो आपका प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा डाउट है कि इसमें फॉलो होगा कि नहीं होगा। 35% अगर डोमिसाइल वाला फॉलो होता है तो इसमें मान के चलिए कि 2 नंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस बिहार की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन बाकी EWS, BC, EBC
ये सब क्या होगा, ये सब आपको सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि बाहर की महिलाएं जो भी होती हैं वो तो यूआर फीमेल में ही वो compete करती हैं। ये EWS, BC, EBC इसमें बस बिहार की महिलाएं ही रहती हैं, अभी भी वही रहेगा। तो इसीलिए अगर चेंज भी आएगा तो 74 टू 76 ये जो है इसमें आपका 72 के आसपास में जा सकता है, 2 नंबर कम हो जाएगा कट ऑफ। तो ये हम लोग का प्रेडिक्शन है कि यूआर का कितना जाएगा 82 टू 85, EWS का 78 टू 81 जाएगा, 79 आप मान लीजिए कि आइडियल एकदम नंबर है। BC का 79 टू 82 रहेगा, 80 आप मान के चल सकते हैं कि उनका आइडियल रहेगा। EBC 76 टू 79, 78 इज द आइडियल वन। SC का 68 टू 71, 69 आइडियल, और ST का भी 67 टू 70 रहेगा और आइडियल 69 रहेगा। अब फीमेल का अगर इसमें हम लोग बात करें तो 74 टू 76, 71 टू 73 ये सब आप देख लीजिएगा। तो यही है दोस्तों हम लोग का प्रेडिक्शन, और मेरा ये मानना है कि ये प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल ही एकदम साइंटिफिक है। दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए। कमीशन के आंसर की का वेट कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उसके बेसिस पे आप फाइनल अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद में पढ़ाई पे लग जाइए। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि जो लोग मान लीजिए 80+ हैं यूआर में, वो लोग पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही सकता है ना। EWS में तो 2-3 क्वेश्चन का आप जो है रेंज लेके चलिए, क्योंकि अभी कमीशन का फाइनल आंसर किया आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस के लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए उस पर भी डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा, तो उसके बेसिस पे फाइनल आपका नंबर आएगा, और ये आपका जो है इस हिसाब से ये सही बैठेगा एकदम, देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।